नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे अनिल से, जो कि है LIC एजेंट। A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं आपको विद प्रैक्टिकल, और आपको पता चलेगा कि कैसे आपको LIC एजेंट बनना है और कितनी अर्निंग वगैरह होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। तो बताइए भाई साहब कैसे करते हैं। वैसे ये मेरे दोस्त है सुदर्शन न्यूज़ के, हम लोग साथ में ही काम कर देते हैं जी। तो नमस्कार। उसके बारे में बता, फिर उसके बाद जी नमस्कार। मैं जैसा कि बताया भाई ने, मैं अभी LIC एडवाइज़र हूं और इसके साथ ही मैं हेल्थ इंश्योरेंस का भी काम करता हूं। और पिछले लगभग 2.5 साल से मैं ये काम शुरू किया हूं, कर रहा हूं, जब से 2020 से काम कर रहा हूं मैं। तो LIC एजेंट के बारे में हम मेन बात करेंगे। तो जो LIC एजेंट बनना चाहते हैं वो कैसे, मतलब क्या प्रोसेस है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो, LIC एजेंट बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के समय में। और आपने अगर 10वीं या 12वीं पास की है तो आप LIC एजेंट बन सकते हो। बस आपको नॉर्मल एक छोटा सा एग्ज़ाम देना होता है IRDA का, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। वो एक IRDA एग्ज़ाम लेती है और उसमें आपको पास होना पड़ता है। अगर आप उसको पास कर लेते हो तो आपको LIC का लाइसेंस दे देती है और आप LIC का कोई पॉलिसी बेच सकते हो। लेकिन उसके लिए ये सबसे पहले होता है कि आप किसी DO के पास जाओगे। अपने आसपास के जो LIC ब्रांच होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो एजेंट बनाते हैं। उनका काम ही यही होता है कि वो एजेंट बनाते हैं और लोगों को, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको पास कराते हैं, फिर उनको एक पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं, उनको मतलब सारी चीज़ें बताते हैं, कैसे काम करना है, कैसे पॉलिसी को लोगों को समझाना है, कैसे बेचना है, पॉलिसी कैसे उसकी बाकायदे पूरा क्या कहते हैं उसको, डिटेलिंग में बात होती है। हाँ। तो ये सारा प्रोसेस होता है कि जब आप ये लगभग पूरा प्रोसेस एक बार में ही बता दिया। हाँ। तो पहले अगर एक एक स्टेप के बारे में बात करें तो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट पे जाना होगा। देखो, के लिए 2 चीज़ें हैं ऑनलाइन। पहले तो 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं 12वीं आप पास हैं तो आप सीधा जाइए आपके अपने नज़दीकी ब्रांच में, जहाँ पे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं कई सारे। अच्छा, किसी भी LIC ब्रांच में? हाँ, ज़्यादातर LIC ब्रांच में DO बैठे रहते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर। और वो आप उनसे मिलिए, आप उनसे कहिए कि मुझे एजेंट बनना है, तो आपको वो खुद ही बताएंगे कि क्या क्या करना है और पूरी निष्ठा से बताएंगे, पूरी अच्छे तरीके से बताएंगे। तो वही चीज़ बताओ, वही हाँ, बोल रहा हूँ कि वो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपको इसमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, वो सब प्रोसेस करेंगे। हाँ। तो उसके बाद फिर जब सारा कुछ हो जाएगा, आपने हामी भर दी, हाँ। मतलब जो बनना चाहता है उसने हामी भर दी, उसके बाद फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो कैसे होता है, चार्जेस वगैरह क्या मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको बनना ही है, आप डेवलपमेंट ऑफिसर पास गए, मिले, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपका एक छोटा सा फॉर्म पहले फिल करते हैं IRDA एग्ज़ाम के लिए। IRDA एग्ज़ाम के लिए आपका एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम डेट शेड्यूल होगा। उसमें आपको लगभग 700-800 रुपये फ़ी देने पड़ेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। आपको किताब देंगे IC38 का, उसमें आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मल्टी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि MCQs आते हैं। वो उसमें आपको सिलेक्ट करने होते हैं और आप उसमें 17-18 नंबर अगर ला देते हैं तो आप पास हो जाते हैं। कितने में से? 50 नंबर में से। 50 में से। हाँ। तो ये प्रोसेस होता है अगर आप LIC एजेंट बनना चाहते हैं तो। अगर नॉर्मल अपने भाषा में बात करूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो अगर मैं बात करूँ तो आपको जाना होगा LIC ऑफिस। हाँ। उसके बाद आप वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनसे बात करना होगा। और बात करने के बाद आपको वो समझाएंगे सब कुछ अच्छे से, फिर वो फॉर्म फिल करना होगा। कंडीशन ये है कि 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। हाँ, 10वीं 12वीं पास, उसके बाद ही बन पाएंगे। हाँ। तो 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप बन पाएंगे। और उसके बाद जो वो फॉर्म भरवाएंगे उसके बाद एग्ज़ाम होगा। हाँ, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम शेड्यूल होगा। और उसकी तैयारी के लिए आपको बुक वगैरह दी जाएगी, जिसके लिए 800 कुछ रुपये लगेंगे। 700-800 रुपये फ़ी लगेंगी। 700-800 रुपये फीस। तुम्हारी कितनी लगी थी? मेरी तो 700 रुपये लगी थी। तो 700 रुपये ही मान लेते हैं। जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं उसका एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ता है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी एग्ज़ाम कराती है तो वो उसका चार्ज लेती है वो। तो उसका एग्ज़ाम फ़ी होता है, वो आपको देना पड़ता है वो। और वो कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हाँ, और आप दे दिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया। 50 में से 17-18 नंबर लाने होते हैं।
जब आपके मिनिमम वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है आई कार्ड। नहीं, उसके बाद में ये होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन फिर आपका प्रोसेस होता है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल और आपके नॉमिनी, आपके माता पिता की डिटेल, इन सब का बाकायदे सबमिट होता है। उसके बाद में फिर 15-16 दिन बाद आपका लाइसेंस आता है। अच्छा, आपके तो तेरे नाम मतलब अनिल के नाम पे जो LIC एजेंट बन रहे हैं उनके नाम पे आएगा लाइसेंस? हाँ, जो बन रहा है उन्हीं के नाम पे, उनके नाम से लाइसेंस इशू होगा। उसके बाद वो जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच में आप गए हैं वहीं से फॉलो हो जाएगी या कहीं और से? नहीं, मतलब वहीं से हो जाएगी। वो DO, आप उस DO के अंडर में आ जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर। हाँ, डेवलपमेंट ऑफिसर के सारा कुछ एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए, ब्रांच अगर आप पहुंच जाते हैं, एक बार आप कह दीजिए कि आपको LIC का एजेंट बनना है तो बन जाएंगे, वही सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। और जो प्रोसेस अभी बताया गया, इतना फॉलो करने के बाद और एग्ज़ाम वगैरह में 17-18 नंबर आते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है जैसा कि बताया अनिल ने, और उसके बाद 15 दिन के बाद आप फिर पॉलिसी वगैरह, आपको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। हाँ, फिर उसी ब्रांच में फिर वो प्रैक्टिस भी कर सकता है क्या? हाँ, क्योंकि अब नए लोग जैसे मैं जुड़ूंगा अभी या एजेंट बनूंगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें समझने होंगी ना। हाँ, तो उसके लिए तो उसी ब्रांच से उसको स्टार्टिंग हो जाती है समझने के लिए, प्रैक्टिस वगैरह। कुछ आपका जो DO होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में बताए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे, आपको थियरी नॉलेज दे, आपको समझाए, आपको मोटिवेट करे कि आप लोगों को कैसे समझाएं कि लोग आपसे पॉलिसी कराएं। क्योंकि आज के समय में इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, प्राइवेट कंपनी भी आ गई हैं और बाकी सारे कई अभी नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जैसे DG हो गया, विराट कोहली वाली कंपनी, कई सारी कंपनियां हैं जो अभी ज़्यादा कंपटीशन हो गया। हाँ, गो डिजिट जो भी है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसमें आपका मोटिवेटर अगर कोई है, आपका जो शुभचिंतक है, वो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है। डेवलपमेंट ऑफिसर की जिम्मेदारी ही यही है कि वो एजेंट को रिक्रूट करे, उनको प्रशिक्षण दे, उनको काम करने का तरीका बताए और उन्हें काम करने का सब कुछ सलीका बता के उन्हें सक्सेस करने में उनकी मदद करे। डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर एजेंट सक्सेस होता है तो डेवलपमेंट ऑफिसर भी सक्सेस कहलाता है। उसका भी नाम आपके नाम के साथ ब्रांच में और मंडल में, उसके बाद जोन में, सारी चीज़ों में गर्व से लिया जाता है। तो आज के समय में एजेंट बनना आसान हो गया है, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया काम करने का। और आपने अगर कंपटीशन कर लिया है, आपके अंदर बोलने की अच्छी क्षमता है, अच्छा सलीका है, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी बातों में लोगों को रख सकते हो, तो आपको LIC एजेंट बनना चाहिए। और बहुत अच्छी कमाई है, बहुत अच्छी आमदनी है। वही मैं बोल रहा था कि अब अर्निंग की थोड़ी सी अगर बात करें, जैसा कि आदर्श कह रहे थे कि अभी हम अर्निंग की भी बात करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ और बीच में बोल दूं कि अगर आपको इनसे कांटेक्ट करना है पर्सनल, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे इनका नंबर, तो एडवाइस ले सकते हैं। LIC इंश्योरेंस वगैरह आपको करवाना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी इनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे चल रहा होगा। बात करते हैं अर्निंग का प्रोसेस क्या देखो, अर्निंग का प्रोसेस क्या है कि LIC अपने एजेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको कोई प्रेशर नहीं होता काम करने का, क्योंकि टारगेट रहता है क्या कुछ? देखो, नॉर्मल टारगेट रहता है कि साल भर में 12 पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी का होता है, या फिर 1.5 लाख प्रीमियम होता है कम से कम। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में क्या होता है, बॉस जो है सबको परेशान कर डालता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टारगेट की बात करें तो 12 महीने होते हैं साल के, तो एक महीने में एक पॉलिसी आप कर ही दें, ऐसा रहता है कम से कम। और अगर 12 महीने में नहीं कर पाते हैं तो अगर एक पॉलिसी भी कर दी आपने, उसका प्रीमियम अगर 1.5 लाख रुपए है ईयरली, अच्छा 1.5 लाख का कोई प्रीमियम दे रहा है तो भी हो जाएगा आपका, तो भी वो आपकी आईडी जो है वो जीवित रहेगी, एक हिसाब से आपकी एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। जबकि प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, बॉस का, कंपनी मैनेजर का, और अपने जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उन सबका, क्योंकि उसमें उनका टारगेट होता है, एक दिन में इतना करना है। प्राइवेट में टारगेट ज़्यादा होता है, प्राइवेट में टारगेट होता है, प्रेशर होता है। और मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर 12 है तो सिर्फ आदमी 12 ही कर रहे हैं और पड़े हुए, तो फिर तो अर्निंग तो नहीं हो पाएगी ना। नहीं, अगर आप देखो क्या होता है कि हम अगर कोई काम शुरू करते हैं तो क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कमाएं। तो अगर हम कमाने आए हैं तो हम टारगेट पूरा करके किसका घाटा कर रहे हैं? अपना ही घाटा कर रहे हैं ना। अगर हमें कमाने का ऑप्शन मिला है अच्छा था, 12 के ऊपर भी करो, अब 12 से ज़्यादा करो। तो अगर बात करें तो रेशियो क्या होता है पेमेंट का? पेमेंट रेशियो देखो, पहले साल का कमीशन अच्छा खासा होता है, उसके बाद परसेंटेज वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज देखो, अगर हम प्रीमियम की
पहले साल 35% होता है। 30, मान लीजिए अगर 100 रुपये का प्रीमियम का LIC आपने करवाया तो 35 रुपये आपके। हाँ, अगर 1 लाख रुपए कराए प्रीमियम के तो 35,000 आपके। और दूसरे साल 7.5% हो जाता है, तीसरे साल 7.5%, फिर चौथे 5वें साल से 5% पे आ जाता है। उसी प्रीमियम का या उसी प्रीमियम एजेंट का? ID का? नहीं, उसी प्रीमियम का। तो वो जितनी बार Renew। जितनी बार LIC पेमेंट अगर मान लीजिए मैंने तुमसे लिया तो मैं जितनी बार LIC 1 लाख का भरूंगा तो एक पहले साल में 35,000 आएगा मुझे, दूसरे साल में मतलब मुझे नहीं तुम्हें आएगा, क्योंकि मैं LIC तुमसे लिया ना मैंने। तो 1 लाख की मैंने प्रीमियम भरा तो पहले ईयर में अर्निंग का अगर सोर्स की बात करें तो 35,000 तुम्हें आएंगे अगर 35% के हिसाब से, फिर 7.5% के हिसाब से 7.5 आएंगे, और फिर 5% के हिसाब से 5,000, 2 साल के बाद 5,000, ये फिर 5% हमेशा रहता है। वही हमेशा रहता है। अच्छा, 3 साल के बाद हमेशा रहता है। यही हर LIC प्रीमियम का जो अर्निंग होता है वो इसी परसेंटेज के आधारित पे होता है। हाँ, लेकिन एक बात और यहाँ पे है कि सारे प्लान का कमीशन बेस अलग अलग होता है। अच्छा, जैसे हेल्थ है या हाँ, हेल्थ है, यूलिप है, वो तो फिर ये चीज़ तो जो भी LIC एजेंट आप बनेंगे मुझे लगता है जब आप इस लाइन में आएंगे या फिर ये करेंगे तो वो डेवलपमेंट ऑफिसर बताएगा भी, फिर और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। कौन सा कमीशन कितना मिलता है, किस पॉलिसी पे कितना प्रीमियम कमीशन मिलता है, सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आपको डेवलपमेंट ऑफिसर बताएगा। हम आपको यहाँ पे सिर्फ जागरूक करने की बात कर रहे हैं, कि आपको बताने की बात कर रहे हैं कि आप कैसे बन सकते हो, कहाँ जाके बन सकते हो अगर आप बनना सकते हैं। हाँ, अगर आप बनना चाह रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ अभी, और कुछ लगता है तुम्हें कि अनिल की इसके बारे में बताना चाहिए या कुछ छूट रहा हो? अगर कोई उत्सुक है, कोई जानना चाहता है कि हमें बनना है और कैसे बने, तो इतनी जानकारी काफ़ी है। अगर नहीं फिर भी समझ में आता है तो मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए। यहाँ पे जो नंबर चल रहा है 7982669032, और जिसको LIC पॉलिसी की ज़रूरत है या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत है उनको हम ऑल ओवर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली NCR में पूरा हम सर्विस देते हैं। बाकी एडवाइस के लिए तो पूरे इंडिया को कर सकते हो ना, जिसको हिंदी आती हो, थोड़ा बहुत इंडिया में कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी कर रहे हैं अब सब कुछ, जब से कोरोना आया हमारे बीच। अच्छा, एक बात है, अगर प्रीमियम को करना हो तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स लेने जाना होगा या ऑनलाइन ही सारा कुछ? अब जब से ऑनलाइन आया तब से आपके सिर्फ आधार कार्ड से, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, एक OTP से। फिजिकली आपको जाने की कुछ नहीं करने की जरूरत। आप अगर इलाहाबाद में हैं, आप अगर हरियाणा में हैं, आप अगर दिल्ली, गुड़गांव कहीं पर भी हैं, तो आप कहीं से भी कहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से ऑप्शन, सारी चीज़ें अब आ गई हैं। चलिए, तो मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई अनिल। चलिए, और आप एक बार फिर बता दूं कि मैं अनिल दोस्त हैं, सुदर्शन न्यूज़ में मिले थे ना जी। तो मैंने 1.5 साल, और तूने कितने दिन किया? मैंने 2 साल किए। 2 साल इसने सुदर्शन न्यूज़ में काम भी किया है, तो वहीं से हम लोग दोस्त थे, तो इसको ये नॉलेज थी, तो मुझे लगा मेरे चैनल के थ्रू पहुँचना चाहिए लोगों तक, तो मैंने बताया। और अभी भी भाई काम कर रहे हैं, किसमें, कौन से ऐप में है? मैं अभी पब्लिक ऐप में हूँ। पब्लिक ऐप में है, जो अभी काफ़ी पॉपुलर भी है, स्टेटस वगैरह लोग लगाते हैं उसके स्क्रीनशॉट का ना, वो है ना, इनशॉट था यार वो तो। इनशॉट की ही पेरेंट कंपनी पब्लिक ऐप है। अच्छा, तो मतलब आप समझ सकते होंगे। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, कांटेक्ट कर लेना भाई को अगर आपको ज़रूरत है LIC एजेंट के लिए। तो LIC एजेंट के लिए नहीं, LIC पॉलिसी के लिए, और एजेंट बनना चाहते हैं तो भी एडवाइस ले ही सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राम राम, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।